करने का सोचा। दोस्तों, नशा जब तक नहीं छूटेगा, जब तक कि देखिए मुझे एक बार बताएं कि संसार का कोई ऐसा काम है जो बिना उस्ताद के किया जाता हो, सीखा जाता हो? नहीं गुरुजी। एक काम बताओ। नहीं है भाई साहब, सफेदी का काम है ना, सफेदी का, उसमें भी एक आदमी कहता है जी मेरा उस्ताद है। और मैंने कहा तेरा कहाँ का उस्ताद है? ये तो सफेदी में कर रही है। तो मैंने कहा नहीं जी, अगर सही से करना है तो हमें उस्ताद। एक आदमी मोटरसाइकिल ठीक कर रहा था, कह रहा मेरा भी उस्ताद है, मैंने उस्ताद से सीखा। सही कह रहा था, वो झूठ कर रहा था। और जितने लोग नशा छोड़ना चाहते हैं वो उस्ताद बनाना नहीं चाहते। मतलब अपना स्पॉन्सर, अपना काउंसलर, अपना गुरु, पता है क्यों नहीं बनाना चाहते? क्यों नहीं बनाना चाहते? वो इसलिए नहीं बनाना चाहते कि उनको लगता है सबसे बड़ा गुरु कौन? मैं सबसे बड़ा। और दूसरा ये कि यार इससे पूछो, ये कुछ बता देगा, मेरे से होगा नहीं, फिर सारी टेंशन बाजी हो जाएगी। इसलिए दूर की राम राम। गुरुजी बात मानने का कुछ नहीं है, बस राम राम ले लो, चाय पी लो, जाओ तुम अपने रास्ते। और कभी तुम्हें सलाह की जरूरत पड़े तो जितेंद्र को याद कर लेना, जितेंद्र बहुत बड़ा दिमागदार आदमी है। तो हर एक इंसान क्या सोच रहा है जो नशा छोड़ना चाहता है कि भाई साहब मुझे नशा छोड़ने के लिए किसी उस्ताद की, किसी गुरु की कोई जरूरत नहीं है। मैं अपना नशा अपने आप छोड़ सकता हूँ। मार्कर कहाँ है? मार्कर दे दीजिए। मैं अपना नशा स्वयं छोड़ सकता हूँ। आज का पहला कदम कहता है, पहला कदम क्या कह रहा है? पहला कदम कहता है कि अगर मैं नशा छोड़ना चाहता हूँ तो मुझे पहले कदम को क्रियाशील समझते हैं आप, कि मुझे उसको कार्य रूप में लाना होगा, उसे समझना होगा। पहले कार्य रूप तो मैं जब दे पाऊंगा ना, जब मेरे पास उसकी समझ होगी। तो देखिए पहले कदम में, जब कदम कौन सा है? हमारे कार्यक्रम में कितने कदम है? और पहला कदम क्या कह रहा है? मैं अपने एडिक्ट पर शक्तिहीन हूं। मैं स्वीकार करता हूं। पहली लाइन क्या कह रहा है? मैं स्वीकार करता हूं। क्या आ गया पहली चीज? कि मैं स्वीकार करता हूं। क्या करता हूं? मैं क्या स्वीकार करता हूं? मैं स्वीकार करता हूं कि मैं शक्तिहीन हूं। मैं शक्तिहीन हूं। शक्तिहीन मतलब मैं लड़ाई नहीं कर सकता। मैं नशे के साथ मैं कभी भी लड़ाई करके इससे जीत, अगर मैं नशे से लड़ाई करूंगा तो मेरी हार भी निश्चित है और मेरी बर्बादियां और मेरी तबाहियां भी निश्चित है। मैं सच कह रहा हूं, झूठ कह रहा हूं, बताइए। लेकिन मेरी अभी जितनी तबाहियां, जितनी बर्बादियां हो चुकी हैं, मेरी समझ में अब भी नहीं आ रही। मेरी समझ में अब भी मुझे लग रहा है कि मुझे सेंटर में गलत भेज दिया। मेरे को सेंटर की कोई जरूरत नहीं है। मेरे साथ मेरे घर वाले गलत कर रहे हैं। अभी तक तो मैं छोड़ भी देता, अभी तक तो हो रहा था नाश, अब होगा सत्यानाश। सबको मिटा दूंगा। अभी तक तो मैं छोड़ भी देता, अब छोड़े मेरा उत्तरी वही। मतलब मैं यहां पॉजिटिव होने की बजाय वो, भाई साहब ये तो उल्टी बात हो गई। घर वाले उम्मीद क्या लगा रहे हैं? मेरा बेटा आएगा, नशा छोड़ के आएगा। वो घर वाले आपके माला लेके खड़े। क्या लेके खड़े? माला लेके खड़े। और बेटा क्या कह रहा है? तो मैं आके बताऊं। ओ भाई साहब, मतलब वहां फिल्म दूसरी चल रही है और यहाँ फिल्म दूसरी चल रही है। घर वाले इंतजार में है कि मेरा बेटा आएगा और नशा मुक्त हो जाएगा। मैं सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? घर वाले उम्मीद लगा रहे हैं। घर वालों ने बहुत बढ़िया फूलों की माला तैयार करके, नोटों की माला, कि मेरा बेटा आएगा। और उन्हें क्या पता बेटा यहाँ तो बदले की भावना। बेटे ने पॉजिटिव होने के बजाय दिवाली पे हमने रॉकेट छोड़ते तो कहां जाता है वो? और
और तीसरी चीज क्या है? तीसरी चीज क्या है? अस्त व्यस्तता। तीसरी चीज है अस्त व्यस्त। मेरा जीवन का रहन सहन खान पीन अच्छा नहीं है। आप स्वीकार करते हैं कि मेरा रहना खाना पीना अच्छा, उठना बैठना अच्छा, लोग मेरे से खुश नहीं है। मेरी माँ तक भी मुझसे खुश नहीं है, मेरे पिताजी तक भी मुझसे खुश नहीं है। संसार की तो छोड़ दो ना यार। देखिए वो आपसे जो मोहब्बत कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं कि कुदरत ने उनके अंदर ये निजाम पैदा किया है कि अगर आप उनके बेटे, उनके भाई हैं, उनके पति हैं तो वो आपको मोहब्बत किसने पैदा किया है? जज्बा। लेकिन आपके अंदर कोई ऐसी चीज नहीं है कि आपको पसंद किया जाए। ऐसा बेटा किसी की पसंद हो सकता है? बताया नहीं हो सकता। बस वो कुदरती निजाम है कि आप उनके भाई हैं, बेटे हैं, पति हैं, इसलिए वो आपको, लेकिन आप में कोई ऐसी खास बात है नहीं कि आपको पसंद किया जाए। अपने अंदर वो बात पैदा करें कि आप उनके साथ जज्बाती तो जुड़े ही हैं, वो आपको पसंद भी करें। और दोस्तों ये जो तीनों चीजें हैं कि मैं ये देखूं कि ना तो मैं स्वीकार कर पा रहा हूं अपनी बीमारी को, नहीं अपनी जिंदगी को, और ना ही मैं शक्तिहीनता महसूस कर रहा हूं कि मैं नशे के आगे शक्तिहीन हूं। एक वो बताइए, मैं अगर ये बोलूं कि मुझे अंडरटेकर से लड़ना है तो मैं सही कर रहा हूं? नहीं भाई साहब, मुझे पटक पटक के मारेगा वो कौन, और मैं उसी से पंगा ले रहा हूं तो मैं सही कर रहा हूं? तो मैं दिमागी रूप से ठीक हूं? भाई साहब मैं ठीक नहीं। शराब से पंगा लोगे, नशे से पंगा लोगे, दुनिया के लिए नशा हो सकता है, मेरे लिए है ही नहीं ना यार, है ही नहीं। ये बात स्वीकार कर लो कि नशा दुनिया के लिए, मेरे लिए मुझे तबाह और बर्बाद कर देगा। ये आधा तो कर दिया है, आधा तो जो ये कंगले भिखारी बनते हैं जो रेल बसने में, बस अड्डे पे, कोड़िया पुल के ऊपर, रेलवे स्टेशन पे सोते हैं, ये कंगले थे नहीं, बन गए। कब बन गए? पहले इनको नुकसान होते रहे, इन्होंने कुछ नहीं किया, मजे में जिंदगी जीते रहे, फिर बर्बादी होने लगी, कुछ नहीं किया, फिर तबाहियां होने लगी, कुछ नहीं किया, फिर सब कुछ चौपट होने लगा, कुछ नहीं किया, फिर इनके घर वाले इनका साथ छोड़कर कुछ नहीं किया, फिर सब भी किया, कुछ नहीं किया, फिर कहां गए? कंगलापुर। जैसे एक मंगलापुरी नहीं है, एक कंगलापुरी भी है। कहां पे? हनुमान मंदिर, रैन बसेरे। तो फिर कहां पहुंच जाता आदमी? कहता है यार अब तो चलो, क्या जीना क्यों है, सब कुछ खत्म हो गया, अब तो पहले मजे में नहीं छोड़ी और अब कुछ बचा नहीं तो कह रहा अब जीना क्यों है। तो दोस्तों मैं आपसे ये कह रहा हूं कि मुझे स्वीकार करना होगा कि मैं एक खास बीमारी से पीड़ित हूं, मुझे अपनी शक्तिहीनता महसूस करनी होगी कि मैं नशे से लड़ाई नहीं कर सकता, मैं इससे पंगा, और मुझे अस्त व्यस्तता माननी होगी कि मेरा जीवन यहाँ तक आते आते अस्त व्यस्त हो गया है। मुझे आगे नहीं पता कि मेरे जीवन का, लेकिन अगर मैं नशा मुक्त होने का वादा कर लूं, मैं कमिटमेंट कर लूं कि हाँ जी मैं नशा मुक्त होऊंगा, मैं नशा छोड़ूंगा, तो आज भी मेरी जिंदगी में चमत्कार हो सकता है। अगर जयप्रकाश होली नशा छोड़ सकता है, अनुज जोरी नशा छोड़ सकता है, तो आप भी नशा, मैं सच कह रहा हूँ, जुड़ गया हूँ। लेकिन आपको ये फैसला लेना होगा। मुझे इनके अंदर एक चीज जोड़नी होगी। एक चीज क्या जोड़नी होगी कि एक तो अपने घर पे से अपना साजो सामान हटा दो। क्या हटा दो? असल में जब कोई आदमी नशा करता है ना, तो अपनी दुकानदारी अपने साथ घर पे छोड़ के आता है। अपनी बोतल, अपना गिलास, अपनी पन्नी, अपनी पाइप, अपना ये, अपना वो, कई चीजें उसके घर में। तो भाई साहब उन सब चीजों को, निशानों को हटा दो, उस साजो सामान सारा खत्म कर दो, उस जगह भी बैठना बंद कर देना, घर जाके जिस जगह आप, हाँ जी बिल्कुल, सारा साजो सामान भी फेंक देना। और एक दूसरी चीज कि मुझे अपना स्पॉन्सर बनाना है। क्या करना है? काउंसलर बनाना है। क्या करना है? काउंसलर बनाना मतलब गुरु बनाना है। क्या करना है? और आपके पास एक अच्छा गुरु है भाई साहब, इससे अच्छा आदमी आपको मिलेगा नहीं। तो रोज कहा करो गुरु जी तुसी ग्रेट हो, मैं आपके साथ जुड़ के काम, लेकिन आपकी समझ में आ रही है सबसे बड़ा गुरु कौन है? इससे बड़े तो वो गुरु है। इससे भाई साहब ये जो है, अपने माँ बाप ही सबसे अच्छे होते हैं दुनिया में। माँ बाप तो लाखों हैं यार, लेकिन जो मेरे माँ बाप है वो, तो मेरे गुरु यही है और यही अच्छे, जैसे भी हैं यही है। इसी बात को स्वीकार करो, इसी बात को आप अपने अंदर उतार लो, घोल के पी जाओ। क्या कर जाओ? रोज जब सुबह आपको बैटरी मिलती है ना जितनी बार भी, तो उसको ऐसे घोला करो। क्या घोला करो? प्रोग्राम घोल रहा हूँ मैं, अपने गुरु का नाम घोल रहा हूँ, और मैं मेरी जिंदगी में आए
और दिल से गाना, कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ से गा रहे हो, कहीं बोली को खुश कर रहे हो। आप जैसा कोई मेरी जिंदगी, आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए तो बात बन जाए। हाँ, तो ये पहला कदम हमारा कहता है कि स्वीकार करो मैं पावरलेस हूँ, मेरा जीवन अस्त व्यस्त हो गया था, मैं शराब नहीं पी सकता, मैं नशा नहीं कर सकता, मेरे लिए है ही नहीं, मेरे लिए है ही नहीं, मैं भूल गया शराब किसको कहते हैं, समय किसको कहते हैं, गोली मुझे पता ही नहीं, मुझे सिर्फ प्रोग्राम पता, अपना गुरु पता है। ओके दोस्तों, कैसी लगी मेहनत? जोरदार ताली तो अच्छी सी बजा। थैंक यू। ओ भाई साहब, घर वालों ने कहाँ के लिए छोड़ा है? तुम कहाँ जा रहे हो? मतलब आपको पॉजिटिव सोचने की बजाय आप नेगेटिव सोच रहे हैं। उन्होंने भेजा है कि हमारा बेटा ऊपर तरक्की करेगा, तुम क्या कह रहे हो? नीचे जा रहे हैं और नीचे। एक आदमी ने रॉकेट छोड़ा, वो ऊपर तो गया नहीं, उसकी लुंगी में घुस गया। कहाँ घुस गया? लुंगी में। अच्छा, देखा आपने सीन ऐसा कभी? एक ने रॉकेट छोड़ा और वो कहाँ घुस गया? लुंगी में। उसी में घुस गया वो भाई साहब। उसकी दिशा अलग हो गई, चेंज हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि कुछ चीजें बिगड़ी हुई थी, कुछ चीजें। तो आपके घर वालों ने भी सोचा है कि हमारा रॉकेट और ये ऊपर जाने के बजाय नीचे जा रहा है। उन्हीं की लुंगी में घुस गया। कहाँ घुस गया? वो बेचारे भागो, वो भाग रहे वो भाई ये तो हमें ही भोग देगा, हमें ही डर गए वो आपसे। तो ऐसा ना हो, वो तो बेचारे हार फूल की माला नहीं करें नोटों की, और आप यहाँ से डंडा लेके जाओ, यहाँ से डंडा लेके जाओ कि मुझे भेजा क्यों? बताओ यार। तो इसका मतलब आप स्वीकार नहीं कर रहे, आप शक्तिहीन महसूस नहीं। भाई साहब, ये ऐसे बनाना था, ऐसे। अब चलो, इसको स्टॉप करके ना दूसरी ले लो, यहीं से